तो वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा एमसीक्यूज का पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट निपटा चुके हैं और कई सारे सब्जेक्ट्स निपटा चुके हैं। मान लो आरबीआई एक्ट है, बीआर एक्ट है, सीपीसी वगैरह है, जो कि आईबीपीएस एसओ में है, आएगी उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 4 है और इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लो जाके। चलो अपना शुरू करते हैं लेक्चर। Section 67 of BSA provides that if a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until बीएसए की धारा 67 के अनुसार विधि द्वारा अनुप्रमाणन आवश्यक दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में उपयोग कब हो सकता है। तो at least one attesting witness has been called to prove its execution if such a witness is alive and capable of giving evidence, या it is registered with the United Nations, या फिर it is translated into संस्कृत, या फिर द डॉक्यूमेंट इज मोर देन 50 ईयर ओल्ड। 5 सेकेंड है आपके पास, आंसर दीजिए इसका। चलो देखते हैं अपना आंसर। तो एटलीस्ट वन विटनेस तो होना चाहिए। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है और अटेस्टेड है तो उसका एक विटनेस तो जिंदा होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट होने में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 68 ऑफ बीएसए provides that if no attesting witness can be found, it must be proved that at least one attestation is in the handwriting of an attesting witness and that the signature of an executant is। तो इसका धारा बीएसए की धारा 68 के अनुसार यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी ना मिले तो निष्पादक के हस्ताक्षर के बारे में क्या सिद्ध करना होगा। इट मस्ट बी वेरीफाइड बाय द पुलिस, इट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड एट ऑल, इट मस्ट मैच अ गवर्नमेंट आईडी एग्जैक्टली, या फिर इन द हैंडराइटिंग ऑफ दैट पर्सन हु वाज अलीज्ड टू हैव एग्जीक्यूटेड इट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुडिशरी वालों का फेवरेट है, आईबीपीएस वालों का ही फेवरेट है, तो इसको याद रखना। ठीक है, और कॉपी में लिख लेना अगर जरूरत पड़े तो। चलो देखते हैं इसका हमारा आंसर क्या है। इसका आंसर इन दी हैंडराइटिंग ऑफ वन पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक बैनामा हुआ, ठीक है, सील डीड हुई। सील डीड में 2 अटेस्टिंग विटनेस थे, ये भी मर गए, ये भी मर गए, अब तो कोई बचा नहीं। तो हम जो विटनेस थे इनमें से किसी एक की हैंड राइटिंग जो पहले इन्होंने लिखी हो किसी कॉपी वगैरह में, नोटबुक में या फिर कहीं और, उसको और जो सेल डीड में उन्होंने सिग्नेचर किए हैं उन दोनों चीजों को मैच किया जाएगा। अगर दोनों मैच होती तो प्रूव हो सकती है, बट अगर नहीं मैच होती तो फिर आपकी बिल तो आपका सील डीड गया और फिर टाटा बाय बाय, पैसे भी मर गए। ठीक है, आई थिंक अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। Section 71 of BSA provides that a document not required by law to be attested may be proved as if it। बीएसए की धारा 71 के अनुसार विधि द्वारा अनुप्रमाणन की आवश्यकता न रखने वाले दस्तावेज को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। तो हैड नो अटेस्टेशन, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन अलोन सफिस, या फिर वाज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट ओनली, या फिर इफ रिक्वायर्ड टू अटेस्टिंग विटनेस रिगार्डलेस, या फिर इट कैन नॉट बी प्रूव्ड एट ऑल। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हैड नो अटेस्टेशन, तो प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन जो है अकेला वो ही सामर्थ्यवान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 72 ऑफ बीएसए allows the court to direct comparison of a disputed signature writing or seal with one admitted or proved to the satisfaction of the court, and this may be done by। बीएसए की धारा 72 के अनुसार न्यायालय विवादित हस्ताक्षर, लेखन या मोहर की तुलना कैसे करवा सकता है। तो इट कैन नेवर बी डन अंडर दिस एक्ट, या फिर ओनली बाय समनिंग द अक्यूज्ड फैमिली मेंबर, या फिर ओनली थ्रू एन इंटरनेशनल फॉरेंसिक एजेंसी, या फिर द कोर्ट इटसेल्फ विद द असिस्टेंस ऑफ एनी पर्सन और द विटनेस पार्टी में बी रिक्वायर्ड टू राइट वर्ड्स फिगर्स फॉर कंपैरिजन। 5 सेकंड से आंसर दीजिए इसका। तो इसका देखते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारा डी, जो कि बताता है कि न्यायालय ही असिस्टेंस लेगी, किसकी हेल्प लेगी, किसकी, विटनेस की या फिर पार्टी की, इस चीज को क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 79 ऑफ बीएसए रेजेस अ प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड दे पर्पट टू बी। बीएसए की धारा 79 के अनुसार साक्ष्य के अभिलेख के रूप में प्रमुख प्रस्तुत दस्तावेजों के बारे में क्या उपधारित किया जाता है।
एनी प्राइवेट डायरी एंट्री या फिर ओनली लव लेटर्स, ओनली स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स, बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं। A record of memorandum of evidence taken in judicial proceedings signed by a judicial magistrate purporting to be the deposition or a statement confession by an accused before authority purporting to be taken according to law। तो इसका आंसर क्या है हमारा? 5 सेकेंड्स में आंसर दो आप लोग। तो देखते हैं अपना इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हमारा डी। तो डी में जो है ये सारी चीजें मेंटेन होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 80 ऑफ बीएसए रेजेस अ प्रिजम्पशन ऑफ जेन्युइननेस इन रिस्पेक्ट ऑफ। बीएसए की धारा 80 के अनुसार किन दस्तावेजों की सत्यता की अवधारणा की जाती है? ओनली अनोनिमस कंप्लेंट्स या फिर ओनली अनसाइंड लेटर्स या फिर गजेट्स, न्यूज़पेपर्स एंड सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट्स दैट आर केप्ट सब्सटेंशियली इन द फॉर्म रिक्वायर्ड बाय लॉ, या फिर ओनली ओरल र्यूमर्स। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। आई होप इसका तो आंसर आपको पता ही होगा क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चे हो ना, इसलिए। सोच लिया आंसर? चलो देखते हैं। गैजेट्स, न्यूज़पेपर्स एंड सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट सब्सटेंशियली इन द फॉर्म रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 84 ऑफ बीएसए रेजेस अ प्रिजम्पशन रिगार्डिंग पावर्स ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड ऑथेंटिकेटेड बाय आ। बीएसए की धारा 84 के अनुसार मुख्तारनामा पावर ऑफ अटॉर्नी की अवधारणा किसके समक्ष निष्पादित होती है? स्कूल प्रिंसिपल के, या फिर नोटरी पब्लिक, एनी कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट, इंडियन काउंसिल या फिर वाइस काउंसिल या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या प्राइवेट कंपनीज एचआर, या फिर एनी रैंडम शॉपकीपर। दुकानदार के साथ पास तो होगी नहीं, आपको ही पता है ना, स्कूल के प्रिंसिपल के पास होगी पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, आंसर इसका दो। इससे पहले मैं बता देता हूँ पावर ऑफ अटॉर्नी होती क्या है। ये ए है, ठीक है। ए बहुत बिजी इंसान है। ए ने क्या कहा कि बी को बोला कि चलो ठीक है, मैं तुमको 50,000 रुपये महीने दूंगा, तुम्हें मेरे क्या क्या काम करने हैं? तुम्हें मेरे बिहाफ पर सिग्नेचर्स करने हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होंगे उन पर। मेरे बिहाफ पर प्रॉपर्टीज खरीदनी है, मेरे बिहाफ पर प्रॉपर्टीज बेचनी है, जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। ठीक है, बी बोला ठीक है भैया, पावर ऑफ अटर्नी कर दो हमारा नाम। पावर ऑफ अटर्नी एक कागज होता है जो कि पावर को ट्रांसफर करता है किसी दूसरे पर्सन के लिए, आपकी पावर को। ठीक है, तो ए के बिहाफ पर काम कौन करेगा? बी, और माना ऐसा जाएगा कि ए ने ही काम किया है। ओके, तो यही पावर ऑफ अटर्नी होती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और ये कैसे होती है? तो नोटरी पब्लिक, कोर्ट या फिर जज इन लोगों के सामने ऑथेंटिकेट की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 89 ऑफ बीएसए provides that where a document purporting or proved to be 30 years old is produced from proper custody, the court may presume that। बीएसए की धारा 89 के अनुसार यदि उचित अभिरक्षा से 30 वर्ष पुराना दस्तावेज प्रस्तुत हो तो न्यायालय क्या अवधारित करेगा? द डॉक्यूमेंट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, या फिर द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली वॉइड, या फिर नो प्रिजम्पशन अराइजेज रिगार्डलेस ऑफ कस्टडी, या फिर द सिग्नेचर एंड एवरी पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट purporting to be handwriting of a particular person is in that person's handwriting and was duly executed and attested। इसका आंसर मेरे को दो 5 सेकंड्स में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये ऐसा माना जाए कि ये साइन किया गया है एक नॉर्मल पर्सन के द्वारा, और इसमें जो है सारी जेन्युइनिटी है और हैंडराइटिंग वगैरह सब चीजें सेम है। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा ये है, क्या जो बिल होती है, बिल, रजिस्टर्ड बिल या फिर अनरजिस्टर्ड बिल, क्या उसको अगर वो 30 साल पुरानी है तो क्या उस पर भी ये नियम अप्लाई होगा? अगर कोई बिल है जो 30 साल पुरानी, क्या उस पर भी ये नियम अप्लाई होगा? कोर्ट में प्रिज्यूम करेगा कि ये प्रॉपर कस्टडी से आई है। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में देंगे। दूसरा काम ये है, लास्ट में जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बताने हैं और जितने सही थे उतने लिखने हैं कमेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 94 ऑफ बीएसए provides that when the term of a contract, grant or disposition of property have been reduced to a document, no evidence shall be given in proofs of terms except।
बीएससी की धारा 94 के अनुसार जब अनुबंध, अनुदान, संपत्ति के बयान की शर्तें दस्तावेज में लिखी गई हो तो उन शर्तों को सिद्ध करने हेतु कौन सा साक्ष्य दिया जा सकता है? अ हेयर ओरल हेयरसे अकाउंट, या फिर द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ और सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स वेयर एडमिसिबल, या फिर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स अबाउट द ट्रांजैक्शन, या फिर द ओपिनियन ऑफ अ रैंडम बायस्टैंडर। 5 सेकंड से। तो इसका आंसर हमारा द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ या फिर सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 95 of BSA provides that when the term of a document have been proved under section 94, oral evidence to contradict, vary, add to or subtract from its terms is। BSA की धारा 95 के अनुसार दस्तावेज की शर्तों में विरोधाभास, परिवर्तन, वृद्धि या कटौती हेतु मौखिक साक्ष्य की स्थिति में है। किस स्थिति में है? तो एडमिसिबल ओनली इफ गिवन बाय अ फैमिली मेंबर, या फिर जनरली एक्सक्लूडेड सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक प्रोविजंस जैसे फ्रॉड, मिस्टेक, सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट इन सर्टेन केसेस, या फिर ऑलवेज फ्रीली एडमिसिबल विदाउट रेस्ट्रिक्शन, या फिर एडमिसिबल ओनली इन क्रिमिनल ट्रायल्स। 5 सेकंड्स में आंसर देना है। तो इसका आंसर हमारा जनरली एक्सक्लूडेड होता है, सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक प्रोविजंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर दी प्रोविजोस टू सेक्शन 95 BSA oral evidence may be given to prove that the document was executed under circumstances such as। BSA धारा 95 के परंतुकों के अनुसार मौखिक साक्ष्य किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है? द फॉन्ट यूज्ड इन प्रिंटिंग, या फिर द फ्रॉड, इंटिमिडेशन, इलीगैलिटी, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, वांट ऑफ कैपेसिटी और फेलियर ऑफ कंसिडरेशन, या द कलर ऑफ इंक यूज्ड, या फिर द डॉक्यूमेंट्स पेपर क्वालिटी। तो किस में दिया जाता है ये बताइए आप लोग 5 सेकंड्स में। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर ये है, अगर फ्रॉड, इंटिमिडेशन इन सब चीजों से हुआ है तो फिर क्या ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 97 ऑफ BSA provides that when the language used in a document is plain and applies accurately to existing facts, evidence may not be given to show that। BSA की धारा 97 के अनुसार जब दस्तावेज की भाषा स्पष्ट हो और विद्यमान तथ्यों पर सटीक रूप से लागू हो तो साक्ष्य किस बात को दिखाने हेतु नहीं दिया जा सकता? द डॉक्यूमेंट इज रिटन इन हिंदी, इसके लिए, या फिर द डॉक्यूमेंट वाज साइंड, या फिर इट वाज नॉट मीन टू अप्लाई टू सच फैक्ट्स, या फिर द डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट। आंसर इसका 5 सेकंड्स में देंगे आप लोग। तो देखते हैं अपना आंसर क्या है। द इट वाज नॉट मीन टू अप्लाई टू सच फैक्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 99 ऑफ BSA deals with the situation where the facts are such that the language used might apply to any one of several persons of things, in which case evidence may be given। BSC की धारा 99 के अनुसार यदि भाषा कई व्यक्तियों, वस्तुओं में से किसी पर भी लागू हो सकती हो तो साक्ष्य किस बारे में दिया सकता है? नन द डॉक्यूमेंट बिकम्स ऑटोमेटिकली void, या फिर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मार्केट वैल्यू, या फिर ऑफ अनरिलेटेड थर्ड पार्टी डिस्प्यूट्स, या ऑफ फैक्ट शोइंग विच ऑफ दोज पर्संस और थिंग्स इट वाज इंटेंडेड टू अप्लाई। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में, और आप लोग गिनते रहना आपने कितने सही किए कितने गलत, क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन पूरे करने हैं। उसके बाद कमेंट में बताना भी है आपके कितने सही थे, और जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका भी आंसर देना है। तो देखते हैं इसका आंसर, ऑफ फैक्ट शोइंग विच ऑफ दोज पर्संस और थिंग्स इट वाज इंटेंडेड टू अप्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 103 of BSA makes clear that the provisions of sections 94 to 102 exclusion of oral by documentary evidence do not affect any provisions of law relating to। BSA की धारा 103 के अनुसार धारा 194 से 102 के प्रावधान किस विषय के कानून को प्रभावित नहीं करते हैं? तो द एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस टू इनवैलिडेट डॉक्यूमेंट्स, या फिर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या फिर टैक्सेशन और ऑन प्रॉपर्टी, या क्रिमिनल सेंटेंसिंग गाइडलाइंस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 96 ऑफ बीएससी प्रोवाइड्स दैट व्हेन द लैंग्वेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज ऑन इट्स फेस ambiguous or defective evidence may not be given of facts which would। बीएससी की धारा 96 के अनुसार जब दस्तावेज की भाषा स्वयं ही अस्पष्ट या फिर दोषपूर्ण हो तो किन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। तो शो द नंबर ऑफ पेजेस ये नहीं, सो इट वाज एवर साइंड, या फिर शो इट्स मीनिंग और सप्लाई ऑफ इट्स डिफेक्ट्स, या फिर शो इट्स डेट्स ऑफ क्रिएशन। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। तो इसका आंसर हमारा शो इट्स मीनिंग और सप्लाई ऑफ डिफेक्ट, क्योंकि ये पहले से ही दोषपूर्ण या फिर अस्पष्ट है तो इसका मीनिंग क्या ही दोगे आप, नहीं दे सकते ना, क्लियर होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन 100 ऑफ बीएससी डील्स विद अ डॉक्यूमेंट which applies partly to existing facts and partly to facts that do not exist. In such a case, the document is evidence of। बीएससी की धारा 100 के अनुसार आंशिक रूप से विद्यमान और आंशिक रूप से अविद्यमान तथ्यों पर लागू दस्तावेज किसका साक्ष्य। तो the entire document including non-existent fact, या फिर the part that applies to existing facts only, या फिर only the signature portion, या फिर nothing at all, कुछ भी नहीं। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है द पार्ट दैट अप्लाइज टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 101 ऑफ बीएसए अलाउज एविडेंस टू बी गिवन ऑफ फैक्ट्स नेसेसरी टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ। बीएसए की धारा 101 के अनुसार किसका अर्थ निर्धारित करने हेतु तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। ओनली द प्राइस ऑफ डॉक्यूमेंट्स पेपर, या फिर ओनली द ऑथर्स एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, या फिर ओनली द प्रिंटिंग प्रेस यूज्ड, या फिर इनएलिजिबल और नॉट कॉमनली इंटेलिजिबल कैरेक्टर्स फॉर एन ऑब्सोलेट टेक्निकल लोकल और प्रोविंशियल एक्सप्रेशन एब्रिविएशन एंड वर्ड्स यूज्ड इन अ पेक्युलर सेंस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारा डी, इनएलिजिबल और नॉट कॉमनली इंटेलिजिबल कैरेक्टर्स फॉर एन एब्सोल्यूट टेक्निकल लोकल और प्रोविंशियल एक्सप्रेशन एब्रिविएशन एंड वर्ड्स यूज्ड इन अ पेक्युलर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 65 of BSc read with section 72 reflects the principle applied in cases like State of UP versus Ram Babu Mishra regarding the court's power to obtain specimen handwriting, namely that। तो a court can direct any person present in a court including an accused to give specimen writing signature for comparison subject to safeguards, and this does not violate the protection against self incrimination merely by being asked to write, या फिर स्पेसिमेन हैंडराइटिंग कैन नेवर बी टेकन फ्रॉम एन अक्यूज्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, या फिर स्पेसिमेन राइटिंग रिक्वेस्ट मस्ट ऑलवेज बी मेड बिफोर द ट्रायल बिगिंस, या फिर ओनली अ प्राइवेट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कैन रिक्वेस्ट स्पेसिमेन राइटिंग। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में मेरे को। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमारा ए। तो पढ़ लेना, इतना लंबा मैं नहीं पढ़ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 76 of BSA provides that certified copies of public documents may be produced in proof of the contents of the public documents of parts thereof of which they purport to be copies, the personal opinions of the certifying officer, या फिर the facts entirely unrelated to the document, या only oral rumors about the content। कमेंट में इसका आंसर देंगे आप लोग क्या है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सेक्शन 83 ऑफ बीएसए raises a presumption as to genuineness and accuracy of। बीएससी की धारा 83 के अनुसार किसकी सत्यता और शुद्धता की अवधारणा की जाती है। कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस प्रिंटेड और पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, या फिर ओनली हैंडरिटन पर्सनल डायरीज, या ओनली नोवेल्स पब्लिश्ड बाय द प्राइवेट ऑथर्स, या फिर ओनली सोशल मीडिया पोस्ट। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हमारा कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स टू डिसीजंस प्रिंटेड और पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, इसका प्रिजम्पशन माना जाएगा कि ये जेन्युइन है बिल्कुल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 98 ऑफ बीएससी कवर्स द सिचुएशन वेयर द लैंग्वेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन
but is meaningless in reference to existing facts. Evidence may then be given to show. बीएससी की धारा 98 के अनुसार जब दस्तावेज की भाषा स्पष्ट हो लेकिन विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो तो साक्ष्य से क्या दिखाया जा सकता है? तो ए नथिंग द डॉक्यूमेंट इज void एंड नो एविडेंस इज परमिटेड, या ओनली द पर्सनल फीलिंग ऑफ द ड्राफ्टर, या फिर दैट it was meant to apply to some other existing facts if it can be shown from the document itself. Read with those facts that it was meant to apply to them, या फिर the only that document should be burned. आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। इसका ये है that it was meant to apply to some other existing facts. It can be shown from the document itself. Read with those facts that it was meant to apply to them. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 102 ऑफ बीएसए provides that persons who are not parties to a document or their representatives which may evidence may give evidence of any fact standing to show. बीएससी की धारा 102 के अनुसार दस्तावेज के गैर पक्षकार व्यक्ति किस बात का साक्ष्य दे सकते हैं? A contemporaneous agreement varying the terms of the document, या फिर only facts about the document's paper type, nothing whatsoever about the document, या फिर only facts favorable to the document executant. 5 सेकेंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। ओके, सोच लिया? तो इसका आंसर हमारा कंटेम्पोरेनियस एग्रीमेंट वेयरिंग द टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 73 ऑफ बीएससी A provision addressing modern needs deals with proof as to verification of. बीएससी की धारा 73 आधुनिक आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए किसके सत्यापन संबंधी साक्ष्य संबंधित है? ओनली मैरिज रजिस्टर्स, ओनली रिवेन्यू रिकॉर्ड से, ओनली हैंड रिटन बिल से, या फिर डिजिटल सिग्नेचर से? आंसर दीजिए मेरे को 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। तो इसका आंसर हमारा डिजिटल रिकॉर्ड से। ठीक है, डिजिटल रिकॉर्ड आपको देने ही पड़ेंगे इस चीज के लिए। अगर डिजिटल रिकॉर्ड्स नहीं देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ये नई चीज है, न्यू इंट्रोड्यूस किया है प्रोविजन, मॉडर्न प्रोविजन है, तो इसलिए इसको इंक्लूड डाला है मैंने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में ये। ठीक है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लो और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर सेक्शन 94 बीएसए exclusion of oral by documentary evidence. If the parties reduce a contract to writing, it is presumed that they intended to document to it. बीएसए धारा 94 के अनुसार यदि पक्षकार किसी अनुबंध को लिखित रूप में लाते हैं तो यह उद्धारित होता है कि उनका इरादा क्या था। Something with no evidentiary value, the complete and exclusive statement of the terms of their agreement, a rough draft only with no legal effect, या फिर a document meant to be replaced or later by oral terms। आंसर दो इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। तो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, आई होप आपको पता होगा। तो द कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ देयर एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। कंपेयरिंग चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चैप्टर 6 है, चैप्टर 5 है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस of BSA. The key distinction in that chapter 5 deals with how to prove a document is genuine, authentic, while chapter 6 deals with किससे डील करता है? BSA के अध्याय 5 और 6 की तुलना में मुख्य अंतर क्या है? ओके, तो ऑप्शन ए चैप्टर 6 applies only to criminal cases, या फिर there is no distinction, both chapters cover identical ground, या फिर chapter 5 has been repealed entirely, या फिर what evidence is permitted to prove the content terms of a document once its existence is established। आंसर इसका आप लोग कमेंट में देना। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने दिए कमेंट में आंसर देने को। और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, एक अनाउंसमेंट है जो बताने वाला हूँ। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो एआईबी जुडिशरी या फिर आईबीपीएस एसओ की, तो कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का हमारे पास बंडल बना हुआ है जिसमें नोट्स है सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, एमसीक्यूज मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में सब्जेक्ट वाइज, और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको आईएसओ के लिए, 20 मिलेंगे जुडिशरी के लिए। ओके, तो ये मिलेंगे कैसे आपको? बस 399 रुपीज की परचेज करने पड़ेंगे।
क्यूआर पे आप पेमेंट कर सकते हो या फिर इस नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद 1 से 2 घंटे में आपको मिल जाएंगे। बस ये स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट का इसी नंबर पर। और कोई भी क्वारी हो तो इसी नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पर। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वारी हो वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।